आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। So just like other institutions, political institution is also very important. Political science फोकस करती है सियासत पे एंड देन फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। मुख्तलिफ किस्म की गवर्नमेंट्स दुनिया के अंदर बनती हैं। पहले थियोक्रेसीज हुआ करती थी, मतलब मजहब के नाम पे हुकूमत। ईरान ये क्लेम करता है कि उनकी हुकूमत जो है वो थियोक्रेटिक है, मीन्स रिलीजन के बेसिस पे हुकूमत बनाना। Pakistan claims to be a democratic country. Same goes for India, same goes for different European countries. And then again America हो गया, Canada हो गया. In the same way आप अगर नॉर्थ कोरिया को देखोगे तो they are a totalitarian government. It means it is a severe form of dictatorship. इसके अलावा मोनार्की आपने सुनी होगी, लाइक सऊदी अरब का मोहम्मद बिन सलमान, उनकी जो हुकूमत है वो मोनार्की पे है, मोरूसी सियासत। डिक्टेटरशिप भी आपको पता होगा, लाइक मिलिट्री के थ्रू जो डिक्टेटरशिप होती है, मार्शल लॉ जिसको आप कहते हैं। सो वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सारी दुनिया के अंदर। एंड देन वो कैसे फॉर्म होती है, कैसे ऑपरेट होती है, एंड हाउ दे आर रिलेटेड विद द अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ सोसाइटी। लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, और मैंने कहा था कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे सारे इंस्टीट्यूशन डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाना काम किसका है? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, मिलिट्री, जुडिशरी, ये सब किसके अंडर आते हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंडर आते हैं। द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, इसका काम क्या है, मतलब व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले लिखा हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस। देखा जाए तो अब इंटरनेशनल रिलेशंस बजाते खुद एक अलग डिसिप्लिन है, एक अलग सब्जेक्ट है। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं सोशल साइंसेस के अम्ब्रेला के अंदर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे जेंडर स्टडीज़ पहले सोशोलॉजी के अंदर पढ़ाया जाता था, वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस IR पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ाया जाता था। लेकिन अब IR जो है वो अलग से पढ़ाया जाता है, वो अलग डिपार्टमेंट बन चुका है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड IR? तो आप ये कहेंगे कि IR इज सब फील्ड ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एंड व्हेन वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हमारा ज़्यादा फोकस होता है ऑन द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मुल्क के अंदर की सियासत के बारे में। बट IR की जब बात आती है तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग जो मुल्क से बाहर, मीन्स नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ किस किस्म के रिलेशनशिप हम फॉर्म करते हैं। सो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करे, लाइक मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज एंड सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस हिसाब से उनके साथ ट्रेड करना, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें। फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट, मैनी ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट कंबाइन टू मेक वन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी आपकी खारजा पॉलिसी होती है, मतलब एक स्पेसिफिक होती है, और एक जो है वो लाइक जनरल होती है। जनरल फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की यही है कि भाई एजुकेशन को प्रमोट करना है एंड यूथ को बढ़ाना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है। बट स्पेसिफिक फॉरेन पॉलिसी मुख्तलिफ है मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू चाइना। इंडिया के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी रिजिड है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी हमारे लिए बहुत रिजिड है। सो नेशनल इंटरेस्ट, मतलब मैनी ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट कंबाइन टू मेक फॉरेन पॉलिसी। डिप्लोमेसी के थ्रू खारजा पॉलिसी को अप्लाई करवाना ताकि आपके मुल्क को फ़ायदा हो। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का मतलब है कि आप जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो विलियम ग्राम समनर ने फोकवेज एंड मोरिस दिए थे, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स, उनको कानूनी हैसियत देना। ठीक है, सोशल नॉर्म्स आर अनऑफिशियल नॉर्म्स, इनफॉर्मल नॉर्म्स, उनको फॉर्मलाइज करना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉर्म्स में आ जाता है। मतलब इन्हीं में नॉर्म्स में से तो कानून बनता है ना। नॉर्म्स की वायलेशन करने वाले को हम डिविएंट कहते हैं या डेविएंट कहते हैं, एंड लॉ की वायलेशन करने वाले को हम क्रिमिनल कहते हैं। डिसीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, लाइक द प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑपरेशन जो हुआ, इंडिया ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ाइट किया, पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की एंड बेहतरीन तरीके से इंडिया को जवाब दिया। सेम गोज़ फॉर भाई अफ़गानिस्तान
के साथ जो प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, उसमें डिसीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कि क्या करना है क्या नहीं करना, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, द इलेक्टेड गवर्नमेंट का काम होता है कि वो फैसला करेगी। इन्फोर्समेंट ऑफ नॉर्म्स, देखिए नॉर्म्स बना तो लिए, कानून बना तो लिया, लेकिन इन्फोर्समेंट से मुराद इम्प्लीमेंट करवाना, उनको नाफिज भी तो करना है। ये भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो इन नॉर्म्स को इन्फोर्स करवाए, इम्प्लीमेंट करवाए, अमल दरामद हो, प्रैक्टिकलिटी हो एंड उस पर अप्लाई करवाए उनको। डिफेंस फ्रॉम फॉरेन डेंजर, हमारे मुल्क पे अल्लाह ना करे हमला होता है तो अगेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन विल डिसाइड कि उस फॉरेन डेंजर से कैसे बचा जाए। फंक्शन उसके अलावा लाइक वेलफेयर वर्क्स, स्टेट जो है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट सोशलिज्म। सो सोशलिज्म होता है कि भाई पब्लिकली ऑन चीज़ें, मीन्स स्टेट ऑन करती है एंड स्टेट कभी भी परसुएट ऑफ प्रॉफिट के पीछे नहीं जाती, वो वेलफेयर का काम करती है। हम टैक्स देते हैं, स्टेट हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके देगी। लाइक आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर भी हैव NICVD, सिविल हॉस्पिटल्स, देन वी हैव पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जिनकी फ़ी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये वेलफेयर के काम है, रोड बनवाना, ठीक है हमारे टैक्सेस से होता है, लेकिन ये स्टेट काम करती है। स्टेट के यूटिलिटी स्टोर से लेके मुख्तलिफ चीज़ों तक उनका ये नहीं होता कि हम प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। टू क्रिएट सोशल कंट्रोल विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर सोशल कंट्रोल को मेंटेन करना। सोशल कंट्रोल क्या है, कंट्रोल थ्योरी वॉल्टर रेकलेस की मैंने वीडियो पहले बनाई थी, वो आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इनर कंट्रोल, आउटर कंट्रोल, यहाँ पे आउटर कंट्रोल की बात हो रही है जो इंसान के जिस्म या दिमाग या जहन से बाहर के लोग हैं। फिर वो फैमिली भी हो सकती है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, स्टेट भी हो सकती है। पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट के अंडर आता है। तो मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए वी नीड अगेन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई सियासी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, इस कंडीशन को हम एनार्की बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ द लीडरशिप ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट इन एनी कंट्री। फेयर इलेक्शंस, जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका काम है कि जब उसका टेन्योर पूरा होने वाला हो तो वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवा के जाए जिसमें बिल्कुल वो अनबायस रहे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, वो हमने डिस्कस कर दिया कि लॉ को इम्प्लीमेंट करना, कानून तो है। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई कानून नहीं है, दिस इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। कानून मौजूद है, कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एवेलुएशन ऑफ अदर इंस्टीट्यूशंस, देखें जैसे मैंने कहा था इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पे डिपेंडेंट है सारे इंस्टीट्यूशंस, सो अगेन इट्स राइट, बट एवेलुएशन मीन्स एंड रिजल्ट, चेक करना वेदर द थिंग्स आर बीइंग अचीव्ड और नॉट, वो काम है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का। लाइक इकोनॉमी डेवलप हुई नहीं हुई, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है, जितने भी हमारे पास मदारिस हैं, क्या वो रजिस्टर्ड हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। एंड देन हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन, क्या वो सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। हमारी मिलिट्री, हमारी जुडिशरी, हमारी मास मीडिया, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आपको पता है हायर एजुकेशन कमीशन, उसके अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर सब आ जाते हैं एजुकेशन के, कि कौन सा निसाब वो पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, व्हाट आर द मेथड्स, एवल्यूशन क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का काम है कि वो एवेलुएट करे सारे रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।